राजस्थान में हाई प्रोफाइल गोगामेडी हत्याकांड के एक से बढ़कर एक कनेक्शन सामने आ रहे हैं। और जो कनेक्शन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में, उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, गोगामेडी की हत्या का मास्टरमाइंड वही है जिसने राजू ठेठ की हत्या की साजिश रची थी। जी हाँ, सही सुना आपने। कौन है वो शख्स और कैसे रची थी उसने साजिश, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। गोगामेडी की हत्या का मास्टरमाइंड एक ही है, वही जिसने राजू ठेठ की हत्या की थी। बीकानेर का मोस्ट वांटेड 1 लाख का इनामी वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा की गैंग को राजस्थान में ऑपरेट कर रहा है। गोगामेडी की हत्या के पीछे जो वजह थी, वो चूरू के एक प्रॉपर्टी डीलर से वसूली का विवाद था। रोहित गोदारा ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की डिमांड की और गोगा मेडी ने प्रॉपर्टी डीलर के सपोर्ट में आकर लॉरेंस गैंग को पैसे देने से मना कर दिया था। इसी कारण लॉरेंस गैंग ने गोगा मेडी का मर्डर करा दिया। इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये सामने आया कि गोगा मेडी के मर्डर के लिए वीरेंद्र चारण ने ही शूटर और हथियारों का इंतजाम किया था। 1 साल पहले राजू ठेठ की हत्या के मामले में पकड़े गए बदमाशों ने भी ये खुलासा किया था कि अगला टारगेट एक राजपूत होगा। चूरू के प्रॉपर्टी डीलर को रोहित गोदारा की धमकी से शुरू हुई थी इसकी कहानी। चूरू के राजगढ़ के रहने वाले गैंगस्टर संपत नेहरा को लॉरेंस गैंग का मैनेजर कहते हैं। संपत लॉरेंस गैंग से जुड़ा है और अभी पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। संपत नेहरा ने ही वसूली के लिए रोहित गोदारा को चूरू के कुछ बिजनेसमैन की लिस्ट दी थी। इनमें महिपाल सिंह का भी नाम था। चूरू के रतनगढ़ में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर महिपाल सिंह लोधासर को रोहित गोदारा ने सबसे पहले अप्रैल 2022 में फोन पर धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग की थी। महिपाल ने पैसे नहीं दिए तो रोहित गोदारा ने गैंग के संजय सिंह लुंच और विजय चौमाल को महिपाल सिंह के घर भेजा और घर के पीछे बने गेस्ट हाउस में संजय सिंह और विजय ने महिपाल सिंह को धमकी दी थी। इन दोनों ने कहा था कि अगर रतनगढ़ या कहीं प्रॉपर्टी का काम करना है तो हमें भी हिस्सा और पैसे देने होंगे। उस दौरान एक जमीन के सौदे को लेकर रोहित गोदारा महिपाल से 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगा था। इस पर महिपाल सिंह ने वहां घबराकर रुपए देने के लिए हामी तो भर दी ताकि दोनों बदमाश वहां से चले जाएं। लेकिन महिपाल सिंह को घर पर धमकी देने के बाद भी पैसे जब नहीं मिले तो उसने फिर से 8 जुलाई को फोन किया और रोहित गोदारा ने फोन पर धमकी दी और कहा कि अब तो तुझे मारना ही पड़ेगा। महिपाल सिंह ने घबराकर उसका फोन काट दिया। इस पर रोहित गोदारा ने उसे मैसेज लिखा कि या तो जवाब दे, नहीं तो तैयार रहना। महिपाल सिंह के जवाब न देने पर रोहित गोदारा ने कई बार धमकी देने के लिए फोन भी किए, लेकिन महिपाल सिंह ने कोई फोन रिसीव नहीं किया। रोहित गोदारा ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए मांगे थे। राजू ठेठ के मर्डर के 5 दिन बाद भी प्रॉपर्टी कारोबारी को धमकी मिली थी। राजू ठेठ की हत्या 3 दिसंबर 2022 को हुई थी और पुलिस की जांच में 3 दिन बाद ही ये खुलासा हुआ था। कि पुलिस जांच में हमने आपको बताया कि 3 दिन बाद जो खुलासा हुआ था वो ये था कि ठेठ मर्डर के पीछे भी वीरेंद्र चारण ही असली मास्टरमाइंड निकला। अब इन दोनों का आप कनेक्शन समझ सकते हैं अच्छे से। रोहित गोदारा ने उसे ही पूरी प्लानिंग की जिम्मेदारी दी थी और चारण ने बीकानेर से हाईटेक हथियारों की व्यवस्था भी की और उन्हें सीकर भेजा और पूरी फंडिंग भी उसी ने की थी। राजू ठेठ के हत्यारों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि अब अगला टारगेट एक राजपूत होगा। तब ये क्लियर नहीं था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को टारगेट बनाया जाएगा। और ठेठ की हत्या के 5 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर को ही रतनगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर महिपाल सिंह लधासर को धमकी मिली थी। पुलिस को लगा कि टारगेट पर महिपाल सिंह है। महिपाल सिंह को बार बार रोहित गोदारा के वसूली को लेकर फोन आने लगे थे, इसीलिए महिपाल सिंह ने सुखदेव सिंह गोगामेडी से मदद मांगी थी और यही मदद गोगामेडी को भारी पड़ गई। गोगामेडी ने महिपाल सिंह को रोहित गोदारा को पैसे देने से मना कर दिया और गोगामेडी के मामले के बीच में आने पर रोहित गोदारा और गोगामेडी दोनों दुश्मन बन गए थे। इससे पहले भी एक बिजनेसमैन से वसूली के दौरान गोगामेडी ने रोहित गोदारा को पैसे देने से मना किया हुआ था। अब गोगामेडी के बीच में आने के कारण गोदारा गैंग को पैसे नहीं मिले तो संपत ने जेल में ही गोगामेडी को मारने की ये पूरी प्लानिंग बना ली थी और इसका अलर्ट भी भेज दिया था। गोगामेडी की हत्या के लिए संपत AK-47 अरेंज कराने वाला था। अब ये दोनों कहां मिले थे मैं आपको बताती हूँ।
वीरेंद्र चारण और रोहित राठौड़ दोनों जेल में मिले थे और वहीं इनकी दोस्ती हुई थी। वीरेंद्र चारण ने रोहित राठौड़ को रोहित गोदारा गैंग में शामिल किया और सितंबर 2022 में वीरेंद्र चारण जेल से जमानत पर बाहर आया। जेल से बाहर आते ही वीरेंद्र चारण ने राजू ठेठ की प्लानिंग शुरू की थी। उसी ने ही शूटर और हथियारों का इंतजाम किया था और 3 दिसंबर को ठेठ की हत्या को अंजाम दिया गया था। और ऐसे ही जेल से बाहर आने के बाद ही उसे गोगा मेडी को मारने का प्लान मिल गया था। पुलिस के सूत्रों की माने तो वीरेंद्र चारण ने ही गोगा मेडी की हत्या में प्लानिंग की थी और उसने ही रोहित को तैयार किया था। तो इस तरह से इन दोनों हत्याकांडों के बीच में जो मेन है वो वीरेंद्र चारण है, जो इन दोनों हत्याकांडों का मास्टरमाइंड है। कैसा लगा आपको ये कनेक्शन जो अभी हमने आपको बताया? बताइएगा जरूर। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसे लगी रिपोर्ट ये भी जरूर लिखिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.